ये कहानी है दिशा की, जिसको दुख और प्यार ने एक ही समय में घेरा। उसकी जिंदगी में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। दिशा ने न केवल अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हुए पकड़ा, बल्कि उस औरत के पति से उसको प्यार भी हो गया। बहुत ही अजीब सिचुएशन में आ गई थी दिशा। देर रात कॉल आना, ज़रूरी कामों का बहाना बनाकर शहर से बाहर जाना और रिश्ते में चीज़ों को छुपाने लगना, इन्हीं सभी बातों से दिशा को क्लियर हो गया था कि उसके पति का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। उसका शक उसके पति पर इसलिए भी बढ़ता जा रहा था क्योंकि उसके पति और दिशा के बीच फिजिकल रिलेशन खत्म हो गया था। दिशा को इस बात का एहसास था कि उसके पति का अफेयर चल रहा था। वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इससे पहले उसकी शादी में कोई समस्या नहीं थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे। उन्हें एक दूसरे से प्यार था। पति पत्नी के रिश्ते में वो की एंट्री ने उसे काफ़ी दुख पहुंचाया। उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था। एक दिन दिशा ने अपने पति की किसी औरत के साथ व्हाट्सएप चैट चुपके से पढ़ ली और उससे उसके मन पर ऐसा असर हुआ कि वो अपने पति से इस बारे में बात तक नहीं करना चाहती थी। बस उसने ये ठान लिया था कि वो पता लगा कर रहेगी कि आखिरकार वो कौन है जिसकी वजह से उसका घर बर्बाद हुआ है। क्या वो उम्र में उससे छोटी है? क्या वो उससे ज़्यादा खूबसूरत है? आखिर क्या है उस औरत में जिसके कारण उसके पति का उससे मन भर गया है? इन्हीं सब सवालों ने दिशा को तोड़ कर रख दिया था। अपने पति के अफेयर का पता लगाने के लिए उसने चुपचाप उसका पीछा करना शुरू किया। एक दिन दिशा का पति उस औरत के साथ दिखा जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। वो देखने में काफ़ी सुंदर थी। उसने उन दोनों को एक कॉफ़ी शॉप में घंटों बातें करते देखा, जहां कोई भी उन्हें आसानी से ढूंढ नहीं सकता था। जब वो दोनों बात ही कर रहे थे तो दिशा ने देखा कि उस औरत की मांग में सिंदूर था। दिशा को ये जानने की इच्छा हुई कि क्या उसके पति ने उससे शादी कर ली है या नहीं, लेकिन अपने पति के सोशल मीडिया अकाउंट से उसे पता चला कि वो औरत पहले से शादीशुदा है। दिशा ने उस औरत के पति के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर दिया। उसने देखा कि उसका पति देखने में काफ़ी हैंडसम था। अब दिशा का दिमाग बदला लेने को कह रहा था, जिसके लिए उसने उसके पति को मैसेज कर दिया। सबसे पहले दिशा ने इस औरत के पति को अपना परिचय दिया और फिर दिशा ने उसे मैसेज भेजने का रीज़न बताया। वो एकदम से चौंक गया। उसने दिशा से पूछा कि क्या वो मिलकर मुझसे बात कर सकता है। दिशा ने कहा हाँ। दिशा ने उसे उस दिन मिलने के लिए कहा जिस दिन दिशा का पति उस औरत से मिलने जा रहा था। वो दोनों पास के एक कैफ़े में मिले। उस औरत के पति ने जैसे ही दिशा से हाथ मिलाया, दिशा को एक अलग फीलिंग और पॉजिटिव वाइब्स महसूस हुई। दिशा की आंखें नम थी। दिशा के लिए वो पल काफ़ी दुखदाई था। पराये मर्द से इस तरह से मिलने के बाद दिशा को नहीं पता था कि उसका वैवाहिक जीवन कैसा होने वाला है। उसने उस आदमी को उसकी पत्नी और अपने पति को एक साथ बैठे हुए बात करते दिखाया। वो बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा था। फिर उसने दिशा से कहा कि दिशा, क्या हम अगले दिन भी मिल सकते हैं? दिशा ने एकदम से हाँ कह दिया। उन दोनों ने एक दूसरे से इस विषय पर बात की कि उन दोनों को कैसा महसूस हो रहा है। उन दोनों ने इस पर भी बात की कि कैसे उन्हें इस अफेयर के बारे में पता चला। उन दोनों को नहीं पता था कि उनकी शादी का क्या होगा। हालांकि उन दोनों ने मूड को हल्का रखने के लिए एक दूसरे की पसंद नापसंद पर बात की। इस दौरान दिशा को एहसास हुआ कि उस आदमी की पसंद और मेरी पसंद एक जैसी थी। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन ये एक अलग एहसास था। इस एहसास से दोनों को तुरंत कुछ क्लिक हुआ। दिशा ने उस आदमी से बात करना शुरू कर दिया। वो भी दिशा को जानने के बहाने मैसेज करता था। इस पूरे किस्से को शुरू हुए काफ़ी दिन बीत गए। दिशा ने
खुद को कई बार विश्वास दिलाया कि ये एक दोस्ताना मुलाकात थी, लेकिन उसका दिल किसी दूसरी तरफ ही इशारा कर रहा था। जल्द ही दिशा को पता चला कि उसका पति और वो औरत एक साथ घूमने शहर से दूर जा रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए दिशा उस औरत के पति से एक बार फिर मिली। वो उससे बात करने के लिए बहुत उत्सुक थी। जैसे ही वो पहुंची, उसने उसकी तारीफ की और अचानक से स्वीकार किया कि वो दिशा को पसंद करने लगा है। हालांकि दिशा भी उसे उतना ही पसंद करती थी, वो भी उससे प्यार करने लगी थी। अब उसे अपने पति के धोखा देने का भी कोई गम नहीं था, लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जो पल भर में उसकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। दोस्तों, विश्वास ऐसी चीज़ है, जब ये टूटता है तो सब कुछ बर्बाद होने लगता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।